إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अभी नात शरीफ के लिए मैं हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब कादरी को दावत देता हूँ कि बारगाह रिसालत में नात शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नात शरीफ के जमाशार समात कीजिए। जहाँ में उल्वा महबूब रब्बुल आलमीन आया, शहंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। बुतों की शौकत व अज़मत जहाँ से क्यों ना हो बातिल, बुतों की शौकत व अज़मत जहाँ से क्यों ना हो बातिल, उड़ाता परचम तौहीद खत्मुल मुरसलीन आया। दुआ की थी खलीलुल्लाह ने जिनके लिए पहले, दुआ की थी खलीलुल्लाह ने जिनके लिए पहले, खबर दी जिसकी ईसा और शहंशाह थी आया। गुनहगारों खताकारों परेशानी हुई ज़ाइल, गुनहगारों खताकारों परेशानी हुई ज़ाइल, तुम्हारे बख्शनवाने को शफीउल मुज़नबी आया। आपका क्या है? ये काजी आप असल काजी है बोल के सुनने में आया जी। वो हिसाब से आपका कैसा है? असल खाजी तो हम लोग ये थे, रजिस्ट्रेशन खाजी है, हमारी इनामी ज़मीन है, सब है। अब ये साहब जो अपने आप को सिद्दीकी बता रहे ना, तो इन्हें कौन है? ये हामिद अली है, हमारे घर के नौकर है सब है। इनका बाप नौकर, इनके दादा है ना हमारे पास ही काम करे। हाँ, क्या इन्हों क्या नायब खाजी थोड़ी है? नायब खाजी शेख दौलत है, शेख दौलत साहब मरूम, उन्होंने उनकी जायदाद है, उनके ये खेत वगैरह है। इनका क्या है? दूगुर में दुगनूर और बूदूर वहाँ के मुल्ला हैं। हाँ, अपने आप को सिद्दीकी बोल दे रहे, अपने आप को खाजी बता दे रहे, वो सब फेत बताए सो है, पूरे फेत है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने कारोबार में मसरूफ़ है। और दूसरी बात, हम भी वालिद साहब गुजरने के बाद इसको छोड़ दिए। आज के दौर में अगर मेरे वालिद साहब रहते तो इनकी हालत पूरी ख़राब हो जाती थी क्या, अगर रहते तो। क्योंकि जब हम भी छोटे छोटे थे चले गए, वो जब सियासतदाना मिलकर रहना, ये सब एक गेम किया गया औक़ाफ़ में, जिनका नाम नहीं है, 5-6 जने हैं। हाँ, सब सियासतदान रद्दोबदल करके उल्टा नीचा कर कर आज उसको झूठे मुकाम पर रख दिए हैं। और जो भी सियासतदान इसको साथ दिए हैं, सारे के सारे चले गए सोए। तो अल्लाह को क्या जवाबदारी है वो जाने। अब इसके अंदर ये मस्जिदों में और आपकी पूरा इजाज़त है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बोल रहे पहले चाहिए था, इससे पहले ही भी वो खमरुल इस्लाम के अनवर खान के टाइम पर हुई थी जब मीटिंग हुई थी, तब उतना अमली जमा नहीं बनाया गया। इनको क्या है, गुलबर्गा जाकर खजात, गुलबर्गा अंजुमन खजात, तो वहाँ पे जाकर है ना, वहाँ से खमरुल इस्लाम से रुकाया गया, जब तभी ख़त्म हो गई थी इनकी। क्या असली है? पहले ख़ानदान को असली देख लो बोलो, बाद में आगे है ना लगा लो बोलो, क्या क्या लगा लेने का है। हाँ, नहीं पूरे खुद के ख़ानदान को देखो बोलो, बाद में नामा लगा लेने का, सिद्दीकी लगा लो, क्या भी लगा लो। नहीं तो हमारे घर में आ जाओ, सबको सिद्दीकी लगा देते। उनका सिद्दीकी खानदानी सुनाओ। कहाँ से होता? बुलना है उन्होंने, वहाँ बकरे काटना, पंजे बिठाना, दो ही काम है। जमीन है वहाँ। हाँ, उन्होंने पैसे बराबर आकर देखो जाते थे। रहमान साहब, महमूद अली साहब, रहमान साहब आजम भाई, हाँ, बी बोल को पुकारे। मेरी दादी है ना 1965 बाद कब हुए दादी? 70 में, 67 में दादी का इंतकाल हो गया, जब से पैसे बंद हो गए। पहले पैसे लागे। हाँ, अब्दुल रसूल सिद्दीकी साहब भी कोई हकदार नहीं है, उन्होंने भी शिकमीदार है। और दत्त लिए सो औलाद है, उसको दत्त लिए सारा कितने दिन चलता, मरने के बाद क्या इसको दत्त लिए होना ना, वही दत्त के सर्टिफिकेट होना। एक टाइम लेने के बाद दत्त खत्म हो जाता, उन मरने के बाद, उसके बाद आप दत्त ले ही नहीं सकते।
क्योंकि लोगों में जो है ना थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया, तो भेड़ को खुलासे से बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मौलाना साहब बोले हैं ये एक पहलू है जो शरीयत के हिसाब से निकाह कैसा हो, किस तरह से रहा तो निकाह हो जाता, तो उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद जो आज के हमारे इंडिया में सर्टिफिकेट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, पासपोर्ट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे को ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने की वजह से जो है ना हमारे को निकाह की मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती। तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कानून के दायरे में किस तरह से हैं, कानून किस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट मिलती है, इस चीज़ों को जो है ना खुलासा से बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जो अर्रहमान मस्जिद में एक वर्कशॉप रखे थे हम, उस टाइम पे बादशाह भाई हमारा जो इंटरव्यू लिए थे उस टाइम पे वक्त बिल्कुल कम था, इन डिटेल में समझाने के लिए वक्त नहीं था, इसीलिए सरसरी बात जो है ना हमने बोले थे हम उस टाइम पे। तो अब इन डिटेल में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि निकाह होने के बाद जिसको भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी वैसे लोग जो है ना क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि निकाह के लिए एक निकाह फार्म है, एक जो निकाह फार्म है ओरिजिनल कॉपी, एक निकाह फार्म ये ओरिजिनल कॉपी है, ये ओरिजिनल कॉपी दफ्तर मस्जिद के दफ्तर में रहेगी परमानेंट, और इसमें ऑलरेडी सब कुछ छापा हुआ है। इसमें वालिद का नाम है, विटनेसेस के नाम है और वली का नाम है और मेहर भी लिखा हुआ है, और इसमें जो ग्रूम का जो है ना एक्सेप्टेंस है और खाजी साहब का जो खाली निकाह का जो है उनका पूरा डिटेल है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तफसील से जो है ना 2-3 वीडियो देखे हैं जो खाजी साहब तो नहीं कहूँगा, अहमद अली साहब जो हामिद अली साहब जो बता रहे थे वो उसमें ना माँ का नाम है ना बाप का नाम है, वाइट पेपर में वो क्या लिखे हैं क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं है बोल के बता रहे हैं। तो ये जो फार्म जो है ना, ये फार्म किस बुनियाद पे हमने तैयार किया है, यानी कि जो है ऑलरेडी जो फार्म है जो कुछ फार्म में है वो सब चीज़ें जो है ना इसमें हैं, ये पहली बात। और जो दूसरी बात ये है कि कानून में जो है ना एक एक्ट बुक है, ये जो मुस्लिम लाज है, ये मुस्लिम लाज में रहना, इसमें फार्म निकाह का फार्म किस तरह से रहना चाहिए ये ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है सर। ये मुस्लिम लॉ बुक है, इसमें लास्ट पेज नहीं, ये इसीलिए सफाई देना चाह रहा हूँ कि जो हामिद अली साहब जो बताए थे ये कुछ भी नहीं है, फार्म ये वाइट पेपर है, इसीलिए इसको मैं खुलासा कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और उसके बाद ये फार्म जो है ना इसकी दूसरी कापी बनती है, इसकी जो दूसरी कापी है वो एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को चले जाती है, दूसरी कापी सेम रहती है उसकी, दूसरी कापी वक्फ बोर्ड के लिए है, ये है जो वक्फ बोर्ड के लिए दूसरी कॉपी ऑफ वक्फ बोर्ड। और ये निकाह होने के बाद दुल्हा दुल्हन के लिए तो दूल्हे के लिए है, ये दुल्हन की बुक्स है और ये दूल्हे के लिए है बुक, ये सेम टू सेम जैसा ये फॉर्म में है उसी तरह से मैरिज बुकलेट जो अभी दिया जाता है ना, यही है जो कुछ फॉर्म में है वही मैरिज बुकलेट में है। और वो होने के बाद जो मस्जिद में हमारे जो दफ्तर मेंटेन करते हैं मस्जिद कमेटी, वो मस्जिद कमेटी दफ्तर मेंटेन करने के बाद मस्जिद अर्रहमान में रजिस्टर में एक रजिस्टर बुक रखी हुई है, जो ये रजिस्टर बुक जो है ना एंट्री होती है इसमें, ये रजिस्टर बुक है, इसमें जो है ना एंट्री होती है। अर्रहमान मस्जिद में एक निकाह हुआ सो है, इसमें ऑलरेडी एंट्री हो गई सो है। और ये एंट्री के तहत एक सर्टिफिकेट दी जाती है, उसी का है, ये फिलअप करने के बाद जो है ना ये कॉपी है, ये ओरिजिनल जो है ना सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड को चले जाती है। अच्छा, तो ये हुआ मस्जिद कमेटी का इंतजाम। तो मस्जिद कमेटी वाले जो है ना इससे खाली निकाह जो भी निकाह पढ़ाने के बाद मस्जिद कमेटी के हवाले करते हैं। मस्जिद कमेटी के हवाले करने के बाद दूल्हे की तरफ से 1000 रुपये रसीद ली जाती है, उसकी रसीद दे देते हैं, ये है रसीद बुक।
ये रसीद बुक, इसकी कॉपी जो है ना मस्जिद कमेटी की तरफ रहती है, ये दूल्हे से ले जाती, ये दुल्हन से ले जाती 500 रुपये, ये मस्जिद कमेटी के लिए है। और जो 1000 रुपये है खाली निकाह, जो निकाह पढ़ाते हैं उनके लिए है। और मस्जिद और इसके जो प्रिंटिंग चार्जेस है, इसका प्रिंटिंग चार्जेस अराउंड अबाउट 100 मस्जिद के जो है ना 100 निकाह के लिए, 100 निकाह के लिए जो प्रिंटिंग हुआ सो है, इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस 6150 रुपये है। तो ये भी मस्जिद कमेटी अपनी तरफ से देते हैं, तो जो है ना वो 500 रुपये जो कलेक्ट कर लेते हैं उसकी वजह से लेते हैं, और दफ्तर में भी मेंटेन करते हैं, और वक्फ बोर्ड को जो है ना इतला भी देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये दफ्तर कमेटी, ये मस्जिद कमेटी का एक काम है। तो ये तरीक़ेकार है कि ये होने के बाद तो सर्टिफिकेट, ये जिसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है वो लोग जो है ना वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट ले सके। इसको जो इंक्लोजर्स है, एक जॉइंट एफिडेविट देना चाहिए दूल्हा और दुल्हन की तरफ से कि हमारे को सो मस्जिद में जो है ना निकाह हुआ सो है। और साथ ही साथ जो है ना मस्जिद कमेटी वाले जो सर्टिफिकेट लेटर इशू करते हैं वो भी लगाना है उसको ओरिजिनल। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जो कापी रहती देने के लिए, वो वक्फ बोर्ड की कापी भी जो है ना ये एप्लीकेशंस को लगा के दिए हैं। और उसके बाद जो है ना 2 फ़ोटो होना चाहिए, कि जो 2 फ़ोटो हम इसको लगा के देते हैं कि मैं इसीलिए रखा हूँ कि यहाँ पे फ़ोटो है इसलिए इसको मोड़ा हूँ मैं। तो ये जो है ना 2 फ़ोटो एक वाइट पेपर पे लगा के देना, तो वक्फ ऑफिस वाले जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो सर्टिफिकेट को जो है ना वो फ़ोटो लगा के दे देते हैं। और एक फ़ोटो जो है ना उन्हें अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के उन्हें अपने पास में मेंटेन करते हैं, इसलिए 2 फ़ोटो होना, जॉइंट फ़ोटो। और उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए दोनों का भी, दूल्हा और दुल्हन का। 2 आधार कार्ड होने के बाद इस तरह से दोनों का। और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत 2 बोल के जो है ना हमने एप्लीकेशन दिए थे गवर्नमेंट ऑर्डर्स लगा के, तो उसके बुनियाद पे ये लोग जो है ना बेंगलुरु को लिखें। बेंगलुरु को लिखने के बाद बेंगलुरु से स्टेट वक्फ बोर्ड वाले माइनॉरिटी कमीशन को जो है ना रास्ता करें, तो माइनॉरिटी कमीशन वाले मेरे को फ़ोन पे बात करें और डिटेल्स वगैरह सब पूछने के बाद जो है ना तो वो लोग बोलते हैं इमीडिएटली जो है ना आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू हो जाती। तो डॉक्यूमेंट डालने के लिए बोले तो पूरे डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप में जो है ना भेज दिया। भेज देने के बाद जो है ना वो लोग थोड़े सवाल करें, चैटिंग भी करें। चैटिंग करने के बाद जो है ना वो लोग बोल दिए कि फ़ौरन आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर के तहत जो है ना इमीडिएटली हम डायरेक्शन देते बोल के बोल दिए। उसके बाद जो है ना स्टेट वक्फ बोर्ड वाले इमीडिएटली एक डायरेक्शन दे दिए रायचूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले जो है ना ये ऑर्डर पास करे हैं। ये तो इसमें डेट है डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को जो है ना अड्रेस करे सो है। ये स्टेट वक्फ बोर्ड वाले लिखे सो हैं। ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಮಾಣ पत्र ಕೊಡುವ ಕುರಿತು जो भी रायचूर शहर के अंदर मस्जिदों में जो निकाह पढ़ाया जा रहा है उसको सर्टिफिकेट देने के एतबार से जो है ना हम ये सब्जेक्ट है। अब दूसरा है जो सर्कुलर्स है नंबर 1 नंबर 2 ये 2 सर्कुलर्स है गवर्नमेंट ऑर्डर्स है। और जो तीसरा है जो हम एप्लीकेशन दिए थे, ये एप्लीकेशन जो दिए थे ना ये इसके बारे में तीसरा है रेफरेंस। ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 3ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 1ರ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 2ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೀತ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು सूचिಸಿದೆ। यानी कि इसका मतलब ये है जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स है नंबर 1 नंबर 2 में बताए हैं, जो नंबर 3 में जो आप एप्लीकेशन दिए हैं वो एप्लीकेशन के तहत आप अपने लेवल में ही जो है ना इनको जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। यानी कि सुतले ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ जो कानून बताया गया है वो कानून के तहत जो है ना आप करो बोल के जो है ना डायरेक्शन दिए वक्फ बोर्ड को, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को। तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले जो है ना इमीडिएटली जो है ना हमारे को कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करें हैं। यहाँ पे एक चिट्ठी लगाई गई है, वजह ये है कि वहाँ फोटो है इसलिए जो है ना हम चिट्ठी लगाए। ये सर्टिफिकेट है।
सर्टिफिकेट का जो डेट है 26/10/2021, 26/10/2021 को जो है ना ये सर्टिफिकेट इशू गई है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर ले कि जो है ना ये सर्टिफिकेट लाए हैं, इंशाल्लाह कल सुबह में उनको पहुंचा देंगे। तारीख है आज 27 है जी, कल ही इशू हुआ है सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आप ये सर्टिफिकेट जो है ना आपको पासपोर्ट के लिए चलती, आप जॉब के लिए चलती, ये कानूनन सर्टिफिकेट है, ऑफिशियली सर्टिफिकेट है। इसका इस्तेमाल जो है ना कानून के दायरे में कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट के बदले में कौन सी भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी निकाह के हद तक। तो निकाह किस तरह से होता है मौलाना बोले सो है, और सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे को निकाह की ज़रूरत है। वो जो सर्टिफिकेट भी जो है ना हमारे को मिल रही है, जो मस्जिद कमेटी में निकाह पढ़ाने से मिल गई सो है। तो इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए? अननेसरी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। लोगों को जो है ना निकाह बिल्कुल आसान करना चाहिए। निकाह आसान करने से जो है ना गरीब लोगों में भी जो है ना जो कम से कम पैसों में से निकाह हो जाए, जो 500 और 1000 रुपये 1500 रुपये में निकाह हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात, ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिलते हैं और बिल्कुल पक्का सबूत रहता है। और अपनी मोहल्ले की मस्जिद में जो है ना डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, दफ्तर रहता है, कागजात मिलते हैं। कभी जो है ना अगर मुसल्ली कभी भी आ सकता है, अपने मस्जिद से जो है ना रास्ता करके जो है ना वो सर्टिफिकेट ले लेता है, सर्टिफिकेट कापी ले सकता है। अगर हम जो है ना अगर वहाँ पे कहीं दूसरी तरफ पढ़ाएंगे तो मेंटेन कैसा करेंगे? वो एक प्राइवेट आदमी हो गए। मस्जिद कमेटी तो जो है ना एक रजिस्टर्ड बॉडी है, एक इदारा है। यहाँ पे जो है ना अगर कमेटी भी बदल गई तो जो भी नई कमेटी आएंगी जो है ना वो लोग मेंटेन करते हुए जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान होता है। इसलिए हर जिलों में जो है ना बिल्कुल रायचूर के 24 जिलों में भी जो है ना इस तरह का सिस्टम चल रहा है। हमने बेंगलुरु के जो है ना यशवंतपुर मस्जिद से भी जो है ना वहाँ से सर्टिफिकेट भी महंगा लेके आए, वहाँ से निकाहनामा लेके आए, वहाँ से जो है ना हम उनसे रास्ता करें, जाके देखे, चेक करने के बाद जो है ना उन्होंने एक मॉडल दे दी है हमारे। वो मॉडल भी हम अपने नज़रों में रखें। और जो एक्ट में मैं बताया आपको ऑलरेडी, वो एक्ट के तहत भी निकाहनामा किस तरह से रहना चाहिए, और जो ऑलरेडी हमारे पास जो निकाहनामा चल रहा है उसको भी रखते हुए जो है ना हमने निकाहनामा बनाया है। इसमें कोई कमी पेशगी नहीं है और ये बिल्कुल सही है। और इस तरह से जो है ना हम निकाह का जो है ना आसानी से करने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो है करने के लिए इससे 3-4 बातें साफ हो जाते हैं। पहली बात तो जो है ना हमारा जो निकाह का फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, हमारे मस्जिद में रहते हैं, ये नंबर 1। और जो नंबर 2 है, जो हमारे मस्जिद के पेशमाम है, जो इमाम साहब है, उनका भी जो है एक जरिया बन जाता है इससे, क्योंकि जो आमदनी बन जाती है इससे, वो भी जो है ना हम ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ ये है, जो मस्जिद कमेटी वाले जो भी प्रिंट करते हैं तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के लोगों का दफ्तर जो है ना उन्हें खुद मेंटेन करते हैं और उनके पास ही रहता है। और जो है ना उसका भी चार्जर जो है ना सिर्फ 500 रुपये लगा रही है मस्जिद कमेटी, ज़्यादा नहीं। तो 500 रुपये में कुछ भी नहीं होता। जो प्रिंटिंग चार्जेस है वो प्रिंटिंग चार्जेस के लिए बराबर होता है। तो ये चीज़ें, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी अगर कुछ गुम गए, सर्टिफिकेट चले गई, तो इमीडिएटली मस्जिद के पास आओ और एक कापी लेके जाओ, सर्टिफिकेट कापी ले जाके जो है ना वक्फ बोर्ड को दे दो। वक्फ बोर्ड वाले 1000 रुपये फीस लेंगे, लेके जो है ना फिर एक सर्टिफिकेट देंगे। तो इतना आसान है। इसको जो है ना बड़ा मसला बना के जो है ना इस तरह से चले हैं। 2013 से जो है ना हम लोग आज तक आगे आए नहीं, देखे नहीं, आगे बढ़े नहीं, इस तरह से हुआ है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि खाजी साहब तो हमारे हामिद अली साहब बोल रहे थे कि जो है ना मैं हूँ, दूसरों को कोई पढ़ाने का किसी को जो है हक़ नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी निकाह पढ़ाता, ऑलरेडी मौलाना साहब बोले हैं, अपने बेटे का निकाह उनके वालिद पढ़ा सकते हैं, कोई भी निकाह पढ़ा सकता है। अगर आप निकाह पढ़ा सकते हैं तो आप निकाह पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये फिक्स नहीं है। इवेन दो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे तो आप गूगल में चेक कर लो, अगर खाजी एक्ट भेजते वक्त भी जो है ना उनको कंपलसरी नहीं करे थे कि खाजी ही निकाह पढ़ाना। खाजी नहीं निकाह पढ़ाए तो निकाह नहीं होता, ऐसा नहीं था। यानी कि जिसको निकाह नहीं पढ़ाने आता वो खाजी के पास जाके जो है ना उनसे निकाह पढ़ाए, ऐसा था एक्ट को। वो सेक्शन 1, 2, 3, 4 4 सेक्शन थे खाजी एक्ट में। तो खाजी एक्ट में नंबर 1 सेक्शन क्या था? गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में था। नंबर 2 जो है ना जुरिडिक्शन के बारे में था। नंबर 3 जो है ना खाजी के अपॉइंटमेंट के बारे में था। नंबर 3 जो है ना 4 जो है ना ये जुरिडिक्शन, यानी कि उनके पावर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है बोलने के बारे में था। तो ये बिल्कुल क्लियर है। वो रहते वक्त भी जो है ना निकाह पढ़ा सकते थे आम लोग, मगर इसीलिए जो है ना वो चलते आ रहा, तो चल रहे रिपीट होने के बाद भी हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं। और इतना जुल्म हो रहा है, जुल्म होने की वजह से जो है ना हम लोग इसमें आना है।
आ गए सो है, और हम लोग जो है ना इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे हम। अगर कोई भी मसले हो गए, क्या कोई परेशानियां हो गए, ये निकाह पढ़ाने के ताल्लुक से होंगे, फॉर्म फिलअप के करने के ताल्लुक से होंगे, ये कानून के कोई भी ये रहा तो जो है ना इंशाअल्लाह जो है ना नूर मोहम्मद साहब आप लोगों के साथ है, इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, हमारे से रब्ता कर सकते हैं। क्या कोई क्लैरिटी होना रहा तो हम इंशाअल्लाह आपको आपके बुलाने पर आपके मस्जिदों को आएंगे, हम अपना वक्त देंगे, जो भी आपको सजेशन करना है, जो भी एडवाइस करना है इंशाअल्लाह हम करेंगे। ये हुई बात। और जो जहाँ तक दूसरी बात है, कानून के क्या भी मसले अगर रहा तो जो है ना जो भी आपके दिमाग में है आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जो है ना उसकी भी तफसील से जो है ना हम जवाब दे देंगे। ठीक जी 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 बेहतर है। अच्छा, तो और एक बात है, जो निकाह होने के बाद जो है ना जो बाद में कोई तो मसले अगर खड़े हो गए मियाँ बीवी के अंदर या दो रिश्तेदारों के अंदर, तो वैसे सूरत में क्या करें? तो देखिए वैसे सूरत में जो है ना जो मोहल्ले की मस्जिद रहती जहाँ पे निकाह हो गया रहता, पहले वहाँ जाएं, मस्जिद कमेटी वाले उनको बिठा को समझा के जो है ना एक करने की कोशिश करें। अगर उनसे नहीं हो सकता, वैसे सिलसिले में जो है ना ऑलरेडी दो कमेटी जो है ना ऑलरेडी हमारे रायचूर शहर के अंदर काउंसलिंग सेंटर 2 चल रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर जो है ना तीसरी काउंसलिंग सेंटर बहुत बड़े पैमाने पे अर्रहमान मस्जिद में शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, और एक 15-20 दिन के अंदर। तो जो चल रहे हैं, ये इफ़ा फाउंडेशन वाले चला रहे हैं काउंसलिंग सेंटर। वहाँ पे जो है ना काउंसलिंग सेंटर के लिए उलमास है, वहाँ पे एडवोकेट्स है उसमें, जो सही तरीके से उनको समझा सके और ये कर सके। एटलीस्ट एक काउंसलिंग में जो है ना कंप्लीट नहीं करना ही रहता, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान में जो है ना बहुत नाजुक रिश्ता रहता है। तो एक मरतबा करना, वक्त देना, दूसरे मरतबा करना, वक्त देना, तीसरे मरतबा करना, वक्त देना, इस तरह से जो है ना वो केस के हिसाब से जो है ना हम उनको थोड़ा वक्त देते काउंसलिंग करने के बाद जो है ना एक नतीजे पे आते हैं। अगर वहाँ पे कुछ जमरी नहीं बात खुला कराना है तो शरीयत के एतबार से जो है ना किस तरह से खुला कराना है वो इंशाअल्लाह वही हिसाब से खुला भी कराएंगे। और वो खुला ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, इफ़ा फाउंडेशन में भी चल रहा है। और एक जो है ना जी आशापुर रोड वहाँ पे स्कूल है, स्कूल का नाम मदरसा सबीलुल हुदा, वहाँ पे भी एक काउंसलिंग सेंटर चल रहा है। वहाँ पे भी जो है ना राब्ता करके वहाँ से भी जो है ना काउंसलिंग उन्होंने कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे सो हैं, वहाँ पे भी जो है ना काउंसलिंग हो रही सो है। ये दो तरफ जो है ना ऑलरेडी काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तीसरा सेंटर पे जो है ना इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द बोलेंगे। ये कब मस्जिद कमेटी वाले जो है ना अगर फैसला नहीं कर सक रहे, अगर ना इत्तेफाक़ बढ़ते जा रही तो है, दोनों को एक नहीं कर सक रहे, वैसे सूरत में जो है ना यहाँ काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा बोले तो जो है ना ऑटोमेटिकली वो लोग तो कोर्ट को जाएंगे। ये जो है ना एक सिस्टम है। तो यहाँ पे अब जो ऑलरेडी जो चल रहा था वो एक ही जगह था, पावर एक ही तरफ था, और वहाँ पे जो भी मनमानी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है क्या है क्या नहीं चल रहा था बोल को। अब हम इसके तरफ से हम किसी पर एलिगेशन नहीं करना चाहते, और उन्होंने भी जो है ना निकाह पढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने निकाह नहीं पढ़ा सकते, कोई भी पढ़ा सकता है। हामिद साहब भी निकाह पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकते हैं। मस्जिद कमेटी वाले, मस्जिद के इमाम साहब ही निकाह पढ़ाना ऐसा नहीं है। हम किसी पे एलिगेशंस नहीं कर रहे, किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहे, सब लोग निकाह पढ़ा सकते हैं। मगर मेरी राय ये है कि आप जो मस्जिद कमेटी वाले दफ्तर को मेंटेन कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है ना सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, वैसे मस्जिद वाले आगे आएँ। और जो मस्जिद वाले नहीं कर सकते तो बाजू के मस्जिदों से जो है ना निकाह फार्म लेके जो है ना वो मस्जिदों में निकाह पढ़ा सकते हैं। निकाह अपने मस्जिद में निकाह पढ़ा के फिर लाके जहाँ से तुम फार्म लेके गए हैं वहाँ पे लाके वापस देना है। तो जिस मस्जिद से तुम निकाह फार्म लेके गए वहाँ पे रजिस्ट्री होती, रजिस्ट्री होने के बाद जो है ना वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फीस के बारे में अल्लाह खुला, वो फीस के बारे में वो ऑलरेडी 2500 रुपये यहाँ ऑलरेडी काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी जो अमीर शरीयत कर्नाटक हजरत मौलाना साबिर अहमद खान साहब रशादी मोहतरम दारुल सदर जो कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, उनकी जानिब से काजी का तकर्रुर होता है जो निकाह खुला तलाक के मामले में। उसमें बंदे को मुझे काजी बनाया गया है, जो हमारा रायचूर मुस्लिम काउंसलिंग सेंटर दारुल क़ज़ा है, वहाँ पर मैं फैसले करता हूँ। तो उसमें हमारी जो कमेटी है उसका ये फैसला हम किए हैं
कि भाई फैसला होने के बाद दोनों जानिब से 1,500 रुपये लेते हैं और एप्लीकेशन देने पर जो है 500 रुपये लेते हैं। और अगर उसके अंदर जो है कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है और कुछ उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके हिसाब से अगर उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है तो बात मौके पर थोड़ी सी और ज़्यादा फीस ले लेते हैं। वो उसमें भी ज़बरदस्ती नहीं है और आमतौर से दोनों फरीक फीस बहुत कम देते हैं, इसलिए कि काजी दोनों को राज़ी नहीं कर सकता। एक ही फरीक राज़ी होता है, जिसके खिलाफ फैसला जाता है वो तो राज़ी नहीं होता है। तो जो जिनके हक में फैसला होता है या जो लेकर आए वो लोग तो 1,500 दे देते हैं, दूसरे नहीं देते हैं। इस तरह से ये चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और हम तब्दीली लाकर कि जिससे काम आसान हो और वक्त देने के हिसाब से उसकी सही हमारे को जो है उसका बदला मुआवजा भी मिले। तो अभी मैं जाके दुकान पर बैठता हूँ, वहाँ के लोग 1 घंटा, कल एक साहब आए 1 घंटा सुनाए और अभी आज जो है उसकी मुखालिफ पार्टी खातून फोन करी 15 मिनट सुबह में टाइम ले ली। और कल शाम में मुझे एक साहब आए, प्रॉपर्टी का एक मसला चल रहा, असर मगरिब से इशा तक उनसे बातचीत होती रही, समझे। आज सुबह में जो दोनों पार्टियों से बात हुई। तो इस तरह से मुस्तकिल हम वक्त दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं, इनके पास जाओ उनके पास जाओ, जो भी आपको जिस आलिम पर एतमाद है आप उनके पास जाओ और उनसे मसला हल करा लो। उलमाए किराम इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उलमाए किराम से जो खुला तलाक के मसाइल से वाकिफ़ हैं उन हजरात से जो है इस मसले को हल कराएं। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब तक एक आलिम ने उन्हें जो फैसले करना था तो आलिम तो बहुत अच्छा फैसला कर सकता है, जो शरीयत को जानने वाला है। इसलिए उलमाए किराम जो भी मसाजिद वाले आगे बढ़कर आएंगे या जो बहुत से उलमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, और भी हजरात जाते हैं जिसको जिस पर एतमाद और भरोसा आता है उनके पास जाते हैं और अपने मसाइल को हल कराते हैं। तो ये उलमाए किराम से रुजू होकर हल कराएं। अभी ये पहला स्टेप है हमारा कि जिसमें हम निकाह के इस सिलसिले में आगे बढ़े। आगे इंशाल्लाह और मसाजिद में इसके फॉर्म छपेंगे, सब लोग आगे आएंगे तो फिर इसकी एक कमेटी बनाएंगे और मजीद जो है इसके वर्कशॉप भी करेंगे और फिर ये खुला तलाक के मामले में और क्या आसानी हो सकती है महंगा वैस, तो इसकी भी हम आगे और फिक्र कर रहे हैं। और भी इसमें कोई जमात और मसलक का कोई दखल नहीं, पूरे मिल्लत इस्लामिया का और मुसलमानों का फ़ायदा है और तमाम मुसलमानों के लिए हम लोग जो है कई महीनों से मीटिंग कर रहे थे जिसमें सभी मसलक के उलमा हमारे साथ शरीक थे। अब वो कुछ मजबूरी से अपना नाम लेने से उन्होंने रोक दिए हैं, इस वजह से हम उनके नाम नहीं ले रहे, वरना हमारे पास सारे ही मसलक के उलमा हमारी मीटिंगों में आते थे। इस सिलसिले में हम लोग कई महीने से कोशिश में लगे हुए थे, जिस पर हमें कामयाबी मिली है और ये इसको हम एक आसान शक्ल दे रहे हैं। खुला तलाक के बारे में भी थोड़ी सी कोशिश चल रही है और मज़ीद आसान करने की इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। हाँ, गुजारिश है कि आप अपने महल्ले के जो आलिम साहब हैं संजीदा सुलझे हुए उनसे रुजू हो जाएं, उनसे मिलें, मसाइल को हल कराएं। हाँ, पहले दर्जे में तो कुरान का हुक्म है कि ख़ानदान के लोग ही चंद इधर से चंद उधर से बैठ कर मसले को हल करें। हकमा मिन अहलिही व हकमा मिन अहलिहा, कुरान कहता है कि इधर से एक फैसला हो जाए, दूल्हे की तरफ से दुल्हन की तरफ से बैठकर मसले को हल कर ले। तो पहले तो घर के अंदर मसला हल हो जाए, अगर वहाँ हल नहीं होता है तो फिर मस्जिद के आलिम साहब से हल कराएं, अगर वहाँ नहीं होता है तो हमारे काउंसलिंग सेंटर में आए तो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई पावर ताकत पुलिस के डंडे के जोर पे नहीं, ईमान की ताकत पर अमल करते हैं कि तुझे अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है, शरीयत ये कहती है इस तरह से तुझे अमल करना है। कुरान का हुक्म है फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तस्रीहुम बिइहसान, अच्छी तरीके से रख लो या अच्छे तरीके से जुदा कर लो, यह कुरान कहता है, किसी को तकलीफ देने का नहीं है। इस तरह से उसकी बहुत सी तफसीलात हैं, जैसा मौका हो उसको कुरान ने बहुत बारीकी से 5 सूरतों में इन मसाइल को निकाह के खुला तलाक वरासत और रज़ाअत। निकाह फार्म किसका हो, कौन सा हो, निकाह फार्म कोई भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी जो है ना अपने निकाह फार्म के तहत बना सकते हैं, मगर शर्त ये है जो लोग वहाँ पे निकाह पढ़ाना चाह रहे हैं क्या वो साहब रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उस सर्टिफिकेट से बुनियाद पे जो है ना वक्फ बोर्ड वाले उसको मान के सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं, वो बड़ा मसला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो नहीं जी हाजी साहब का जो फॉर्म देगा वो मसला देगा
या फिर मस्जिद कमेटी से लेकर वो पढ़ाएंगे निकाह। देखिए ये बात जो हमारे वहीद पटेल साहब बोले कि भी हमारा किसी से अख्तलाफ और झगड़ा नहीं, उसको समझाने के लिए बोले, वरना जो कानून की बात यही है कि भाई अब ये गवर्नमेंट इजाज़त दे दी मस्जिद में निकाह का फार्म है और हम कानूनी हिसाब से फीस तय कर दिए हैं, रसीद भी दे रहे हैं। अब इसी से समझ लें कि भाई कहाँ जाने में फ़ायदा है बस। अब वो कौन अब तक कैसा चल रहा था वो सारे से लोगों को मालूम है, समझे नहीं। अब वो लोग कौन सा फार्म लेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारे पास फार्म है मस्जिद में और हम इसके लिए तैयार हैं। फायदा कहीं का फायदा कहीं में मनमानी दी जा रही थी और बहुत सी चीज़ें हैं और टाइम के मसले में और निकाह के लिए आज आप 500 रुपये मस्जिद कमेटी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो मस्जिद कमेटी वाले जो है ना ऑलरेडी तय करके मशवरा करके तय करके जो है ना 100 शादियों का प्रिंटिंग हो गया स्वाइप अमाउंट के साथ, ब्लैंक नहीं है ये रसीद में जो है ना ब्लैंक रखी नहीं गई स्वाइप प्रिंटेड है, 1000 रुपये बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें जो ये नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बाज़ाब्ता रसीद दे रहे हैं जिसमें कोई गोलमाल की बात ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आप रसीद में 500 रुपये 1000 रुपये रखे हैं, एक साल में कमेटी हर मस्जिद में इमाम पढ़ाने लगे, आप एकदम 2000 बनाए तो जब जो लोग शादी पढ़ाना चाह रहे हैं फायदा का नुकसान तो हुआ ना। वही तो बोल रहा हूँ तो आगे जो है ना आप अगर वही 200 करें तो चलो भाई आप 1000 रुपये ले रहे हैं, अगर मस्जिद कमेटी वाले बोलेंगे कि नहीं भाई 200 रखेंगे, नहीं बोले तो मस्जिद कमेटी वाले बोलेंगे कि फ्री पढ़ाएंगे। मस्जिद कमेटी की तरफ से जो हमारे रायचूर में कई एक इदारे इसीलिए जो पहले नहीं 1 मिनट से मेरे को पूछने का हक। आपके 10-15 हज़ार में गुजर सकती है पेशा में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये 1000 रुपये किए। हम मस्जिद कमेटी कोई पैसा नहीं ले रही, मस्जिद कमेटी जो फार्म चार्ज करती है उसके अखराजात ले रही है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ये मदरसों में भी तो यहाँ कोई बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, आवाम को आसानी करने के लिए कर रहे हैं मस्जिद कमेटी वाले। और मैं दूसरी बात बताऊं, जिस शख्स को मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है वो शख्स कहीं भी पढ़ा सकता है। हमारे पास हमारे मज़हब में मजहबी इख्तियारात किसी एक शख्स के हाथ में मुख्तस नहीं, समझे। जैसा कि वो प्रीस्ट आया तो ही पढ़ाए, जैसा पुजारी आया तो पढ़ाए, जो आदमी निकाह पढ़ा सकता पढ़ाए। मैं बाप होना मेरे बेटे को मैं पढ़ा सकता हूँ। उसकी रिक्विजिट कंडीशन क्या है, 2 गवाह हो, महर का सेटलमेंट हो और मजलिस हो। और अगर आप किसी ऐसी जगह से जहाँ पे निकाह हो रहे जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि मीटिंग अटेंड करें, निकाह अटेंड करें, चले जाएं, वो भी सवाब का काम है आपके पास। उसके बाद से कोई दावतनामे की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है हाफिज़ साहब, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए। ये इससे पहले क्यों नहीं समझा सके आप, ये इतनी महफिल को बुला के आप समझाए। जुम्मा के खुतबे में भी बहुत सारे, क्योंकि 2013 के बाद से बहुत सारे निकाह हुए, हो सकता बहुत जने बहुत सारे पैसे भी दिए होंगे, सामने वाला जो निकाह पढ़ाने वाला है उसकी मुँह मांगी रकम, हालांकि मैं खुद दिया हूँ मेरे बहन के लिए। तो इस आपका भी ये फ़र्ज़ बनता था कि पब्लिक को जल्द से जल्द इस बात से आगाह करें ताकि हम मेरे को भी खुद नहीं मालूम। इससे पहले भी भाई हमारा कसूर ये है कि हम देर से आपके पास पहुँचे। हमारे को रियलाइजेशन तो हो गया ना कि ये चीज़ चल रही है गलत है, जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। आपकी शिकायत है कि आपकी तरफ से जो इमामिन है 22-21 की उन्होंने जो फहरिस्त दी है उसमें मौलाना का नाम भी है। हाँ बिल्कुल है, कुछ नहीं है, कोई भी नायब, वोट नायब है उनका, कोई नायब सर नहीं है। मेरे सवाल का जवाब एप्लीकेशन ले दी है और वो कोई तकर्रुर नहीं हुआ। सब ये ऐसे उन्होंने बोल रहे हैं, वो खुद नायब है तो उनका नायब कैसे होता है। साहब जो है ना एक सवाल करें, इस सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्यों आए इतने दिन तक 2013 से जो है ना 2021 तक खामोश क्यों रहे बोलने का सवाल करें जी। इसका मेरा ये जवाब है, इससे पहले भी जो है ना ऑलरेडी मौलाना बोले सो है अहमद फंक्शन हॉल में बुलाया गया था, एक मीटिंग बुलाए थे, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हो गए, तो होने के बावजूद भी जो है ना फिर बाद में से नहीं हो सका। यानी कि एक कमेटी बनना था उसी टाइम पे और इसको आगे बढ़ाना था। तो चलो किसी हालत से नहीं हुआ तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए, सही तो आए, आप इसको एक्सेप्ट करें। तो जो भी आए और जिससे अभी भी देर हो गया और हम एकजुट होकर अगर नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं आगे बढ़ेंगे, मस्जिदों में नहीं निकाह पढ़ाएंगे तो और जो है ना और 20 साल जो है ना और हम उनके अंडर में जो है ना इस तरह से जो है ना जुल्म सहने का मौका छोड़े जैसा होता। इसको हम दूर करने के लिए जो है ना हम आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों